वेलकम बैक एस्पिरेंट्स। हमेशा की तरह थंबनेल को देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। फाइनली एसएसबी की कोचिंग जो ऑफलाइन कोचिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी कोचिंग करना चाहते हैं एसएसबी के लिए, मैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको कोचिंग एग्जैक्टली कब करनी चाहिए। अब जैसे जो भी एग्जाम देके आए हैं तो उसमें 3 टाइप के एस्पिरेंट होंगे। एक जो एकदम श्योर होंगे कि हाँ हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एक वो जो एकदम श्योर होंगे कि नहीं हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बहुत बुरा एग्जाम गया है या फिर तैयारी नहीं थी, या जिन्होंने बस ऐसे भी ट्रायल के लिए दिया हो। तीसरे वो जो कंफ्यूज होंगे कि कुछ भी हो सकता है, अच्छा जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता, मतलब क्लियर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जो तीसरी कैटेगरी वाले हैं वो आप अच्छे से देख लो एक बार कि कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होता है उसके रात तक ही लोग वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं कि अपना मतलब आइडिया देके पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस शुरू कर देते हैं कि कितने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। कोचिंग सेंटर्स भी सब लोग अपनी वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं, तो उनसे भी आप आइडिया ले सकते हो मैच कर करके अपने क्वेश्चन पेपर पे। अगर आपने टेक करा हो या आपको याद हो कि आपने कौन सा आंसर उस पर टेक करा था, तो उससे मैच कर लो आप कि कौन कौन से आपके सही हैं, और एक आइडिया ले लो कि कट ऑफ जो जाने वाली है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, या फिर एक आपको अपने जनरल भी आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उससे भी आप समझ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि आप एसएसबी तक अभी पहुंचोगे या नहीं। बाई चांस अगर आपको लगता है कि अभी कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से दे सकते हो दोबारा एग्जाम। वैसे भी साल भर में 2 बार एग्जाम होता है, तो आप आराम से उसकी तैयारी दोबारा कर सकते हो। बाकी जब आपको लगता है कि हाँ भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप एसएसबी कोचिंग के लिए जा सकते हो, या फिर मतलब वहाँ पे ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, पर हाँ आपकी मैं अपने सजेशन दे रही हूँ कि जब आपको लगे कि हाँ एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप एसएसबी देने जा सकते हो। क्योंकि सपोज अगर आप अभी श्योर नहीं हो, आप एसएसबी कर रहे हो, उसके बाद आपको दोबारा सीडीएस एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आगे पीछे वाली चीज हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप जब श्योर हो जाओ कि हाँ क्लियर हो जाएगा एसएसबी सीडीएस एग्जाम हमारा, उसके बाद आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस के लिए या कोचिंग के लिए जा सकते हो। तो मैं मेन बात जो कोचिंग के बारे में है, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी देनी है वो शुरू करती हूँ। एसएसबी कोचिंग्स के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, जब आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि कोचिंग के लिए आइडिया दे दो या फिर कहाँ से करनी चाहिए, क्या उनमें चार्जेस वगैरह रहते हैं, तो उस सब भी मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन उस वक्त ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी, सब जगह ऑनलाइन ही चल रही थी, चाहे वो फिर यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स के हो या सीडीएस डिफेंस वगैरह एग्जाम के हो, तो सारे ही कोचिंग ऑनलाइन ही चल रहे थे। तो इस वजह से उस वक्त मैंने आपको जितनी भी कोचिंग्स हैं जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है उनका कंपैरिजन करके उनके क्या क्या चार्जेस हैं वो सब आपको आइडिया दे दिया था। आई बटन में मैं उसका लिंक शेयर कर दे रही हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पे कंपैरिजन क्या था। उसको आप दोबारा देख सकते हो अगर आपको अभी भी कंपैरिजन की जरूरत है कि हाँ हमें कहाँ से करनी है और कहाँ पे क्या चार्जेस है, तो उस कंपैरिजन से आप वहाँ पे फाइनल कर सकते हो कि कौन सी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है। और अब जो ऑफलाइन कोचिंग शुरू हो ही गई है, तो फिर बेस्ट है आपको ऑफलाइन ही कोचिंग लेनी चाहिए। अगर आप एसएसबी कोचिंग लेते हो तो वो ऑफलाइन ही लेनी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एसएसबी कोचिंग मैंने लास्ट वीडियो में भी इसीलिए सबसे ज्यादा रिकमेंड करी थी, क्योंकि सीडीएस के लिए मैंने इतना नहीं बोला। सीडीएस आप अपने एंड से भी मतलब अपनी तरफ से भी तैयारी करके आप सीडीएस एग्जाम दे सकते हो और उसे क्लियर भी कर सकते हो, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड करा था कि कोचिंग जरूर लो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर उन चीजों को किसी ने पहले एक्सपीरियंस नहीं करा आपके घर में या आपके पास अपनी गाइडेंस नहीं है, तो आपको कोचिंग जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो स्पेशली प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं वहां पे आपको बहुत हेल्प करेगी। जो जीटीओ वगैरह के टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह में भी वो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पर जब आप उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करोगे, वो माहौल आपको वहां पे मिलेगा, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, प्लस आप जब रियल में एसएसबी इंटरव्यू दे रहे होगे तो आप उस चीज को सेकंड या थर्ड टाइम एक्सपीरियंस करोगे या फिर अपीयर होगे उसमें एक्चुअली सेकंड या थर्ड टाइम। भले वो आप जो पहले दे रहे थे वो सिर्फ ट्रायल था, आपकी प्रैक्टिस थी, लेकिन फिर भी आपको इतना ज्यादा उसमें फर्क नहीं लगेगा, तो इसलिए आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए उस चीज के लिए। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट करा था कि कोचिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है एसएसबी के लिए। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ एसएसबी कोचिंग की, जिसमें मैंने सभी जो भी लास्ट वीडियो में मैंने सारी कोचिंग्स कंपेयर करी थी, उन सबका कंपैरिजन मैं दोबारा नहीं दे रही हूँ। अगर आपको वो देखना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए जिसके बारे में पता कर सकी हूँ उसके लिए आपको अच्छे से पूरी जानकारी दे देती हूँ। मैं सभी कोचिंग्स का तो आइडिया नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने एक का ही पता करा, सबके नंबर मुझे मिल भी नहीं पाए थे, तो मैंने उसका आइडिया दिया है यहाँ पे जो मुझे सबसे सही लगती है ऑनलाइन क्लासेस भी देखने में और बाकी सारी चीज़ें भी जो मैंने रिव्यू देखे हैं, तो उसके बेस पे मैं बताती हूँ।
कि इस कोचिंग में 14 डेज का कोर्स होता है, जिसकी वैलिडिटी 1 मंथ की होती है। वैलिडिटी मतलब कि उस कोर्स को आप रिपीट भी कर सकते हो। अब जैसे 14 डेज का आपने कोर्स करा, आपने प्रैक्टिस कर ली पूरी, उसके बाद आप उसे रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि 1 मंथ में 31 डेज होंगे, तो आपके पास 1 मंथ में वैलिडिटी है कि आप उसको रिपीट कर सकते हो, मतलब पूरे 1 महीने तक आप वो कोर्स कर सकते हो उस फीस में। और 14 डेज का कोर्स है, इस वजह से मतलब आप 2 बार, मंथ में 2 बार उसको कर सकते हो उसी गिवन फीस में। तो वैलिडिटी का ये मतलब है कि आप उसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब फीस की मैं बात करूं तो फीस 12,525 रुपीज है, 12,525 रुपए। और हॉस्टल चार्ज जो है वो डिफरेंट है गर्ल्स और बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए हॉस्टल चार्जेस 7,500 रुपीज है और बॉयज के लिए 5,500 रुपीज। हाँ, डिफर कर रहे हैं, पर आई डोंट नो व्हाई। हालांकि मैंने उन्हें पूछा था तो उन्होंने बोला कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज सिक्योरिटी वगैरह को लेकर देनी होती है गर्ल्स हॉस्टल में, तो इसलिए उनके चार्जेस ज़्यादा हैं। फूड वगैरह के लिए भी वहाँ पे सभी फैसिलिटीज रहेंगी, जिसमें आपको 4 टाइम मील मिलेगी, ब्रेकफास्ट वगैरह इंक्लूडेड रहेंगे उसमें। रूम में भी सभी फैसिलिटीज मिलेंगी, बस आपको अपने कपड़े वगैरह लेकर जाने हैं और जो जरूरी सामान आपको लगता है आपको लेके जाना चाहिए वो सब लेके जाना है। एकदम वैसे जाना है आपको जैसे एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाओगे आप, बस वहाँ उन सब डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए लेके जाने हैं। रूम्स आपको एसी और नॉन एसी दोनों अवेलेबल होते हैं, उस हिसाब से चार्जेस होते हैं। तो आप नॉन एसी लेते हो तो आपको वो थोड़ा कम में, ये जो मैंने चार्जेस बताए वो रहेंगे, और अगर आप एसी वाला लेते हो तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा जो भी इससे है। और ऑनलाइन क्लासेस भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वही मैंने पहले ही बताया जैसे कि ऑनलाइन क्लास का एसएसबी इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन कोचिंग का मतलब मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि मेन चीज है प्रैक्टिकली उस चीज को एक्सपीरियंस करना। वो सारे प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो वहां जाके आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहूँ या अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करती तो मैं सिर्फ इसलिए करती जिससे मुझे प्रैक्टिकल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस मिल जाए, और उसी के लिए मैं मेन पे करती। तो इसलिए मैं ऑनलाइन के लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगी, बट हाँ, अगर आप ऑनलाइन करने की सोचते हो तो एक और चीज देखो, अगर आप ऑनलाइन समझ सकते हो सारी चीजें तो वो चीजें आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगी, फिर उसके लिए आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हो तो, बट मैं तो पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन का उतना फायदा नहीं है, अगर करनी है तो ऑफलाइन ही बेस्ट है। बाकी यही ऑनलाइन में 5,525 रुपीज फी होगी। रूम फैसिलिटीज में आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। लॉकर भी मिलेगा आपको वहाँ पे, बेड वगैरह प्रॉपर होगा, पिलो ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ, स्टडी टेबल, वाईफाई कनेक्शन, हर वो चीज आपको वहाँ पे दी जाएगी ऑलमोस्ट, जो आपको एसएसबी के सेंटर्स में मिलती है, जिससे आप अच्छे से उस चीज को एक्सपीरियंस कर सको। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको आंसर करा कि हाँ, यूजफुल रहेगी एसएसबी कोचिंग्स, क्योंकि वहां पे आपको वो सारी फैसिलिटीज, वो सारा माहौल दिया जाएगा। अब जैसे आप कोचिंग जाओगे तो वहां पर आपको सारा सामान आपका रखे, क्योंकि आपको सारी चीजें ले जानी है, वो सारे ड्रेस कोड के हिसाब से वो सारे कपड़े लेके जाने हैं जो आपको एक्चुअली एसएसबी सेंटर में लेके जाने हैं, जिससे जिस दिन जिस टास्क की प्रैक्टिस होगी आप उसी ड्रेस को, उसी यूनिफॉर्म को पहनकर अपीयर हो टेस्ट में। तो इसलिए डे 1 डे 2 वगैरह के हिसाब से आपको अपनी ड्रेसेस लेके जानी है। ड्रेस कोड पर भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसका भी मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दे रही हूँ, तो वही आपको कोचिंग के लिए भी लेके जानी है, तो बेटर एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको उस चीज के। उन्हीं ड्रेसेस में, उन टास्क में जब आप अपीयर होगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे, तो वो रियल इंटरव्यू में भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। वहां पे जब आप सीख रहे होगे, अपने टेस्ट दे रहे होगे, तो जो भी गलतियां आपसे होंगी वहां पे उनको करेक्ट किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से आंसर करने हैं आपको, किस तरीके से बैठना है। जिस कोचिंग के बारे में मैंने बताया है वो सिर्फ प्रयागराज में है, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा लगा था कि जिसको भी अगर ये कोचिंग करनी है तो उन्हें प्रयागराज जाना पड़ेगा, वहां पे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो अगर आपको घर के आसपास या और भी कहीं कोचिंग मिल जाती है तो आप वहां से कर लो, डेफिनेटली गाइडेंस की ही जरूरत है। मैंने बस थोड़ा सा छानबीन कर लो कि हाँ, वो अच्छे से करा रहे हैं सारी चीजें नहीं, या रिव्यू ले लो जो पहले कर चुके हैं उनसे। और अगर यही वाली ज्वाइन करना चाहते हो तो प्रयागराज जा सकते हो। मेन इज आई कैन डेफिनेटली से कोचिंग बहुत हेल्पफुल रहेंगी, स्पेशली फॉर एसएसबी इंटरव्यू। सो वी आर डन विद ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है, या फिर कोई जानकारी चाहिए आपको कोचिंग के रिगार्डिंग या इन चीजों में कुछ भी अगर आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो या बेस्ट ऑफ लक।